अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जिस तरीके से आपने हमारी वीडियो माशाल्लाह से देखी जो फेसबुक पे आगे पीछे काफ़ी वायरल हुई है और एक्सपोर्ट के बारे में बताया जिसमें माशाल्लाह से क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, पेस्टेलिनो और फिशरीज एक्सपोर्ट हुई है और बहुत ज़बरदस्त काम है क्योंकि इस वक्त जब आपको पता है कि मार्केट से बहुत से लोग यार घबरा गए थे कि रेट ख़राब हो रहा है, मार्केट कुछ लोग कह रहे थे कि बढ़ गई है और लव बर्ड्स का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। इस क्रिटिकल दौर में माशाल्लाह से अकील भाई जो हमारे पास बैठे इनसे डिटेल से पूछेंगे भी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है क्योंकि इनकी अनथक मेहनत से आज माशाल्लाह से ये तमाम बर्ड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वजह ये थी कि देखें जब आपके पास सप्लाई बढ़ती है तो माल आपके पास काफ़ी ज़्यादा होता है तो लेने वाला कोई नहीं होता। जब लेने वाला नहीं होगा तो डेफिनेटली रेट आपके ख़राब होते जाएंगे। तो इसलिए देखा गया कि यार काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी और माशाल्लाह से वो कमर्शियल आइटम जो आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं है वो हुआ, इसके और मज़ीद कितनी शिपमेंट जाएगी और किस तरीके से रेट बेहतर होंगे वो आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा आने वाले वक्त में भी। और लास्ट टाइम पिछले साल भी इन्होंने इसी तरीके से करा कि जब वो काफ़ी लोग परेशान थे उस टाइम भी एक्सपोर्ट करा था। तो यार वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अकील भाई के लिए तो यार आप तमाम दोस्त दुआ भी ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको इस तरीके से हमेशा हमारे सरों पर याद रखे क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत मेहनत का काम भी होता है। डिटेल्स के साथ इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सईद भाई, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत तो सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार कि आपने मौका दिया बात करने का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह से आपसे हमने टाइम लिया और आपके पास आए क्योंकि हमें जो ये न्यूज़ पता चली तो हमसे रहा नहीं कि हमने कहा आपसे मुलाकात करें। जी जी बिल्कुल। सईद भाई, ये जैसा आपने जिक्र किया, मतलब ये कोई एक दिन दो दिन के लिए इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। उसकी मार्केट करना उसको, क्योंकि जो मैं ये हालात देख रहा था पाकिस्तान में कि वो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड नहीं थी, तो नेचुरली प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होते 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 काफ़ी नीचे आ गया। तो लोग में एक डर सा हो गया था। हालांकि डर होना नहीं चाहिए, ये तो एक रूटीन का काम है, फ्लक्चुएशन प्राइस में आती रहती है, लेकिन दिल छोटा नहीं करना चाहिए। तो उसको देखते हुए मैं काफ़ी महीनों से वर्क कर रहा था। वैसे तो जा रही थी, अप्लायंस भी जा रहे थे, फिशरीज भी जा रही थी, लेकिन जिसको हम कमर्शियल कहते हैं, कमर्शियल तो वह सारी चीज़ होती है, लेकिन हमने इसका नाम कमर्शियल रख दिया। और म्यूटेशन, हालांकि ये भी म्यूटेशन ही है, ये म्यूटेशन बहरहाल हम भी इसी तरह चलते हैं फिर। तो कमर्शियल को लेके क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको लगाया है, उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, नहीं काफ़ी लोगों की इनकम का मेन सोर्स यही है। तो हमने कहा कि बिज़नेस तो हम करते हैं, थोड़ा सा कोई नेकी काम भी कर लें, तो इसके लिए कोशिश करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जब प्राइस इस लेवल पे आ गए कि हम एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कमा नहीं सके, तो कम से कम ये हो सकता है कि इस माल को हम आस्ते आस्ते करके इसकी निकासी करें। जो मेन टारगेट मेरा भी है, एक्सपोर्टर्स का भी, और सबका होना चाहिए, सबका। देखें अभी हमारे पास मसला क्या है कि हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उस सप्लाई को कम करेंगे तो जब एक वैक्यूम क्रिएट होगा ना, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी प्राइस स्लोली बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक शिपमेंट चली गई तो वो डबल हो गया। तो थोड़ा भी वो हमें थोड़ा उस पॉजिटिव माइंडसेट से बंदे को सोचना चाहिए। देखिए हमारा अभी मकसद होना चाहिए कि ये सर्कुलेशन हो, बर्ड की ट्रेड की सर्कुलेशन हो, कि सेल परचेज हो, और जो नया बायर रुक गया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग है, जो पुराना है, वो भी अब थोड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया है कि यार वो मैं छोड़ दूँ। दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जैसा मेरा काम है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ब्रीडर काम है कि वो अच्छे से इसको प्रेजेंट करे, नए बायर को करे, उसको समझाए कि यार प्राइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने 10,000 का अल्बाइनो लिया, उसका बच्चा 6,000 का बिक रहा है, तो मेरे हिसाब से नुकसान बहरहाल फिर भी नहीं है अगर वो अच्छी ग्रेड लेता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेप हुआ, आपने देखा कि शिपमेंट जारी है। ये एक इनिशियल स्टेप है। अगला ऐसा ही हमने बनाया कि इस दफ़ा जो है इसको मतलब रेगुलरली ये जाती रहे, हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मैं भी करूँगा और मैं दूसरे एक्सपोर्टर से भी ये करता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है क्रीमिनो अल्बाइनो के, इससे हमारी इंडस्ट्री चलती है इसलिए कि एक नीचे से लेवल के लेके ऊपर तक लेवल ने उसको लगाया हुआ है, और ये हम अगर चाहें तो उसकी बड़ी अच्छी मार्केट कर सकते हैं। एक जब स्टेबल प्राइस आ जाएगा ना, तो हर किसी को पता होगा कि यार ये अल्बाइनो इतने का मार्केट में बिक जाता है, इतना एक्सपोर्टर ले लेता है, तो वो सबके लिए ईजी हो जाएगा कि यार ये हम ब्रीड कराएंगे तो इतने का सेल हो जाएगा। और यही मेरा भी फोकस है कि यार इसकी स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसकी सर्कुलेशन की तरफ जाए। अभी प्राइस की बात करना मैं ख्याल है कबल वक्त है, बिल्कुल, तो उसको छेड़ना बेकार है। कि देखें मैं कोई वो बात नहीं कर रहा जैसे पैनिक क्रिएट हो, जो जिस बेचारे की ज़रूरत है उसको बेचना है, उसको दाना खरीदना है, वो सस्ता ही बेच देता है, वो 6.5 का बेचता है, 7 का बेचता है। जिसका होल्डिंग पावर है वो अपने रेटों में आज ही बेच रहा है।
तो बहरहाल मकसद ये नहीं है कि प्राइस नीचे है या डाउन है, हमारा मकसद ये है इसकी सर्कुलेशन में पहले, दूसरी बात है कि स्टेबिलिटी आ जाए। ये जो एक खौफ है ना, एक मायूसी की सी जो लहर है, उसको ख़त्म करना है। जी, हम मार्केट अक्सर कवर कर रहे होते हैं, बहुत से लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि घरों के चूल्हे अक्सर देखा जाए तो अभी इसी से लोग चला रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे। और वर्किंग भी इन्होंने ज़्यादातर क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनोज वगैरह इस पे करी है, क्योंकि अगर मार्केट में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा लोगों के पास यही होता है और इसी पे आपने माशाल्लाह फोकस करा और यही भेजे हैं आपने कुछ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी आपकी एक आगे आगे बढ़ाऊँगा या मैसेज कन्वे करूँगा जो क्रीमिनो अल्बाइनो को है कि देखिए वक्त के साथ साथ जो है ना अपने आप को अपग्रेड भी करें। एक इशू ये भी आया जो मेरा अपना तजिया है, तजर्बा है कि हमने पिछले 2-3 साल में हर किसी ने क्रीमिनो अल्बाइनो इतना ब्रीड किया, ये नहीं ख्याल किया कि यार जब इसके ब्रीड आएगी तो उतनी हमारे पास डिमांड है, इतने हमारे बायर हैं, तो ये भी साथ करना चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बास्केट पर सारे अंडे ना रखें। सही है। क्रीमिनो अल्बाइनो लगा दिया तो साथ साथ लवबर्ड की कोई म्यूटेशन अपग्रेड कर रहे हैं, इसके साथ अगर नहीं होता तो कोई जावा कैनियो इस तरह की 2-3 करेंगे, तो इससे होता है कि किसी की प्राइस ऊपर है, किसी की, तो वो एक एवरेज हो जाता है, एक बैलेंस हो जाता है। तो मेरा मशवरा भी है कि अगर आपके पास अब नेक्स्ट टाइम आपको क्रीमिनो अल्बाइनो इंशाल्लाह अल्लाह करें अच्छे पैसों में बिके तो उसको एवरेज करें, अपग्रेड करें, क्योंकि आप देखें खासकर लवबर्ड एक ऐसी चीज़ है कि इसमें नई नई म्यूटेशंस अपग्रेडेशन बहुत तेज़ी से आती हैं। तो जितने अपने आप को अपडेट रखेंगे, अपग्रेड करेंगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा। अभी भी देखें जो पेल फेलो या डन फेलो हैं वो अपनी जगह उनके प्राइस ऑलमोस्ट मेंटेन है, लेकिन अब क्योंकि लास्ट 1-2 साल में पेल फेलो भी बहुत आया तो अगले 1-2 साल में उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी। ये एक नेचुरल एक फिनोमेना है ना भाई। देखें जो चीज़ आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसके प्राइस कम होना है। तो अभी आप कौन कौन से मतलब ये आपके पास से बर्ड्स सप्लाई हो रहे हैं? अभी हमारी कोई तकरीबन 600-700 बर्ड का टोटल मिक्स है, जिसमें अल्बाइनो है, क्रीमिनो है, डेकिनो है, पेस्टेलिनो है, कुछ थोड़े से ऑफलाइन है, कुछ फिशरीज ब्लू और ग्रीन में से ये है। और उसके अलावा जो साइड में और चीज़ें जाती हैं वो कॉकटेल बजरीगर्स वो तो वो अलग ही है। तो ये लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मजीद इस तरीके से और भी जी इस दफ़ा हमने प्लानिंग यही की है कि इसको रेगुलर बेसिस पे काम करें, कि ऐसा ना हो कि शिपमेंट हो तो उसमें ये होगा कि जब तक एक्सपोर्टर की प्राइस पे वो मिलता रहा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई मसला नहीं, लोकल अच्छे प्राइस से बिकना चाहिए। बिल्कुल। तो यही कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अच्छा, ये एक्सपोर्ट जो हमारे पास से हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से माल जाता नहीं और ना आगे इसको पसंदीदा ज़्यादा किया जाता है, पाकिस्तान का माल जो लोग कह रहे होते हैं मार्केट में, आलमी मार्केट में चल रहा होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है क्या? सही भाई, ये जो बंदा बात कर रहे होंगे ना उनमें से मैं कह रहा हूँ 99.9% इनको अलीफ या बे की पता नहीं होगी। उनका काम ये होता है कि नेगेटिविटी फैलाना। देखें मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे को जो इससे जुड़ा हुआ है अपना रोल अदा करना चाहिए कि इसकी बेहतरी आए, अगर वो कर सकता है। अगर नहीं कर सकता ना खुदा रहा मुँह बंद रखे, बिल्कुल उससे आप ये गुनाह का काम है कि आप किसी में मायूस फैला रहे हो ना, ये गुनाह का काम है वो, और वो भी झूठ की बेस पे। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मेरा बनता नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो मैं आपको पूरे इसका चैनल बता दूंगा कि एक्सपोर्ट हुआ या नहीं होता। तो एक वजह ये कि नेगेटिव लोगों की भी है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, और हमें इनका भी सद्भाव करना चाहिए, इनको इग्नोर मारना चाहिए जिनको पता कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, हाँ, लेकिन उसमें जो अहम बात है मैं आपको बताऊँ, ये जो इंटरनेशनल बायर होता है ना उसके पास तमाम मुल्कों की लिस्ट होती है। अगर मैं उसको बताऊँ ना जी मुझसे क्रीमिनो ले लो, तो उसके पास फ़िलिपीन के रेट भी होंगे, साउथ अफ्रीका के भी होंगे, उसके बाद मलेशिया के भी होंगे। वो उससे कंपेयर करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपके मुल्क में क्या रेट है, वो ये देखेगा कि अगर आप उससे कुछ कम रेट पे या कम से कम उसके बराबर दोगे तो वो आपको प्रेफर करता है। उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके रेट पहले 50,000 या 20,000 हो गए, वो उससे कह दो। ये लोगों को समझना चाहिए कि एक्सपोर्टर उसी वक्त एक्सपोर्ट कर सकता है जब उसको वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करेगा, ना कि लोकल मार्केट से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अब हम मेरे ख्याल जो रेट है उस पर है कि हम कम से कम कम्पीट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये हमारी माशाल्लाह से लोग वीडियोस देख रहे होंगे तो अब लोगों के एकदम ही क्रेज़ आ जाएगा यार ये एक्सपोर्ट चले गए, रेट एकदम ऊपर जाए, ऐसा तो नहीं होता ना? ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब ये गई है ना तो ये 1-2 शिपमेंट से कुछ नहीं होगा। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे जाए, और जितनी ये हमारी जितनी सप्लाई ज़्यादा हुई है उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो स्लोली जो है आपके प्राइस ग्रेजुअली बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो फिर हम एक उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। अभी स्टेबल नहीं है, एक वॉलेटाइल मार्केट है, कोई 35,000 का बोल रहा है क्रीमिनो तो कोई 12,000 के नहीं तैयार है।
तो ये स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी आएगी तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी और यही फोकस होना चाहिए हमें। ठीक है। और दूसरा ये माशाल्लाह से आपके पास से ये जो एक्सपोर्ट हुआ जो जितना माले जा रहा है, तो नेक्स्ट जो आपके पास ऑर्डर आते हैं ये आपके ब्रीडर्स वगैरह से ले रहे होते हैं या कहाँ से आप? जी इस दफ़ा मैंने यही किया कि पहले तो हम कलेक्टर जो होते थे मार्केट वाले या संडे मार्केट वाले उनसे कहते थे। इस दफ़ा मैंने ये नहीं किया, इस दफ़ा मैंने ये कहा कि डायरेक्ट ब्रीडर से लिया है। उससे दो फ़ायदे, एक तो ये कि उनको अच्छी रेट मिले, दूसरे हमें अच्छा बर्ड मिले क्वालिटी का, क्योंकि वो मिक्स माल आता था तो हमें पता नहीं चलता था कि इसमें किस में क्या वायरस है क्या है। तो अगर आगे भी जाए तो वो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर भी आए कि जी आपके पास माल ठीक था, क्योंकि ये कंप्लेंट्स हमारे पास आती थी खासकर लव बर्ड्स में कि आंखों में आ गया, हाई इन्फेक्शन आ गया, पॉक्स आ गया, क्योंकि वो ज़्यादा मार्केट से तो मिक्स मार्ट आता था तो उसमें तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इस दफ़ा यही किया और नेक्स्ट भी यही करेंगे कि हम डायरेक्ट ब्रीडर से उठाएँ। अच्छा, मार्केट में जैसे अभी हम अक्सर वीडियोस बना रहे होते हैं, एक्सपोर्टर को जैसे जाल वाले के खिलाफ तो लोग चल रहे हैं आजकल, एक्सपोर्टर के लिए भी बहुत उल्टी सीधी बातें चल रही होती है। अब मुझे तो नहीं पता है कि कौन सा एक्सपोर्टर है, कभी हमसे उनकी मुलाकात हुई नहीं है। तो ये लोगों को एक मैसेज हम अकील भाई लाजमी देते कि वो एक्सपोर्टर कौन होते हैं जो इस तरीके से ये रेट्स ख़राब कर रहे होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब कभी कोई क्राइसिस आता है ना, जैसे अभी थोड़ा क्राइसिस है, तो क्राइसिस में सबसे पहले तो यूनिटी की ज़रूरत होती है। बहसीत हम पाकिस्तानी जो है ना, हमें थोड़ी सी एक कमी है कि हम लेग पुलिंग ज़्यादा करते हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि यूनिटी करें। देखें एक्सपोर्टर कभी भी नहीं, कोई भी एक्सपोर्टर नहीं चाहेगा कि उसका ऑर्डर ख़राब हो या उसका नाम ख़राब हो। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वो कोई सस्ते के चक्कर में चला गया, वो उसने कोई माल ख़राब ले लिया, तो वो तो खैर बहुत जाती है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल है होता नहीं। ये सिर्फ एक दूरी पैदा करने के लिए कि एक्सपोर्टर को दूर रखा जाए, इंपोर्टर को दूर रखा जाए, ऐसा नहीं होगा। मिलजुल के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं समझता किसी एक्सपोर्टर ने जानबूझ के कोई ऐसा माल भेजा होगा। वो जो मैंने पहले जिक्र किया ना कि मार्केट से माल उठा के जब आप करते हो तो उसमें जाने अनजाने में अगर वो उसमें 70% चांस होता है कि आपका वायरस वाला माल जाए, वरना जानबूझ के कोई ऐसा भी नहीं करता कि अपना माल, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें पेमेंट एक्सपोर्ट करने के बाद मिलती है, तो कोई भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि अपना बुरा माल बेच के अपने पैसे को फंसाएगा। तो मेरे ख्याल है इस पर कोई सदाकत मुझे तो नहीं लगती बहरहाल। ठीक है। अभी माशाल्लाह से ये हमारे पास से ये कमर्शियल आइटम, कमर्शियल तो नहीं, म्यूटिशियन ही है माशाल्लाह से। ऑफलाइन भी है हमारे पास, और बाहर ममालिक में मतलब ज़्यादा वर्क किसकी है, रोज़ी कॉलिस की है, ऑफलाइन की है, या जो आपके हमने ये भी सुना है कि रेड आइस को ज़्यादा वहाँ पसंद नहीं किया जाता। सईद भाई आपने जो सवाल किया कि वहाँ पर रेड आई पसंद कम किया जाता था, लेकिन इसमें मैं क्रेडिट दूंगा हमारे जो पाकिस्तानी फैंसियर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, जिसमें रहीम अली डिल्लू हैं, नवीद शेख हैं। नवीद शेख खुद भी गए, तो उन्होंने वहाँ जाके जब प्रमोशन किए तो वहाँ पे लोग पसंद करने शुरू हुए हैं, और मुझे लगता है आने वाले वक्तों में वो फिशरी को ज़्यादा पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू रोज़ी कॉलेज। तो यही वजह है कि अब इसकी वजह से जो है वहाँ पे डिमांड आना शुरू हुई है। अब रेड आई को पसंद करते हैं और फिशरीज़ को भी पसंद करते हैं। जो फिशरीज़ भी है जिसमें आप ग्रीन वाइट टाइप से लेके आप येलो फेस तक चले हैं, तो वो फिशरी वाली है। तो अब वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, वहाँ पे उनके एग्जीबिशन भी होते हैं और वहाँ पे वो क्वालिटी को पसंद भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद डिमांड क्रिएट होगी इसकी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे अखिल भाई आपसे ये पूछना था कि लोग कह रहे हैं कि यार लव बर्ड्स बढ़ गया, आप क्या देखते हैं, लव बर्ड्स का फ्यूचर क्या है? सही भाई अच्छा सवाल किया। देखिए लव बर्ड के बारे में मैं 2-3 चीज़ें बात कहना चाहता हूँ अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे। लव बर्ड जो है ना इस वक्त हमारा एक समझ लें कौमी परिंदा बन गया है। मैं ये इस काम को करते मेरे ख्याल तकरीबन दो दहाइयों से ज़्यादा हो गए, 20 साल ज़्यादा। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट, जितना शौकीन, जितना प्रमोशन लव बर्ड को मैं देखा है ना, किसी में नहीं देखा। तो ये मुमकिन नहीं है कि ये बढ़ जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छा हुआ कि इसमें ये होगा कि ये रिफ़ाइन हो जाएगा। जो लोग कमर्शियल करके आए थे, जिनका माइंड से पैसा कमाना था, वो हट जाएंगे और ये एक प्योरिटी के साथ फ़िल्टर होकर चीज़ लोग आएंगे और मज़ीद काम अच्छा हो जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बड़े अपने जो मेरे पे गुजरी है, देखिए मैं ये काम 20 साल से कर रहा हूँ ना, लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी रोज़ी, जितना माल हलाल मुझे लव बर्ड में, और इसके साथ साथ जो इज़्ज़त और जो प्यार लव बर्ड की वजह से मिलता है ना, वो किसी से नहीं मिलता। अब की मिसाल देखें, जैसे नवीद शेख है या रहीम अली डिल्लो है, वो जाते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, वो लव बर्ड की वजह से। हालांकि छोटा सा परिंदा है। अब छोटे, अब कराची की मिसाल देख रहे हैं मुमताज़ अहमद की, आप उसको 5 साल पहले देखें, अभी देखें, तो वो भी कराची का चैम्पियन है, वो लव बर्ड की वजह से। तो जिस परिंदे ने आपको इज़्ज़त दी है, तो हमारा फ़र्ज़ क्या इज़्ज़त दो। तो मेरा तो ये बिलीव है कि लव बर्ड
कभी नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि वही कहते हैं ना कि लव बर्ड्स है और रहेगा इंशाल्लाह, मतलब रहेगा। क्योंकि बल्कि मैं तो कहता हूँ अच्छा थोड़ी सफाई हो जाएगी। ये भी ज़बरदस्त। लव बर्ड्स के साथ साथ हम दूसरे बर्ड्स की भी बात करेंगे, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे माशाल्लाह से। कॉकटेल में किस टाइम पे देखते थे, मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा होता था। हम कॉकटेल की बात कर लेते हैं, बजीज़ हैं और फिंचेस वगैरह। इसके रेट के बारे में, उसके फ्यूचर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? हाँ सही भाई, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। देखिए ऐसे हम लोग जो हम लाइव बर्ड से या लाइव एनिमल से हमारा ताल्लुक़ है, आपका भी मेरा भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हमें हर जो भी इसको हम कहते हैं एवियन इंडस्ट्री, जो भी इससे ताल्लुक़ है उसकी प्रमोशन करनी चाहिए। और ये सब अच्छे लोग हैं, चाहे बड़े बर्ड वाले हैं चाहे वह कर रहे हैं। तो फिंचूस का ये है कि हमारा जो मेन बायर है ना, इंटरनेशनल बायर, वो है सऊदी अरेबिया। किसी वजह से कुछ हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर वहाँ से बंद हो गए, लेकिन वो हमेशा बंद नहीं रहेंगे, कुछ खुल जाएंगे। तो अगर फिंचेस अभी 200-300-400 की है, तो मेरा बिलीव है कि ये हमने हज़ार रुपये का ही पैर ख़रीदा है, 1200 का भी ख़रीदा है। तो ये जब 2-3 कंट्री खुल जाएगी ना, खासकर सऊदी अरेबिया, तो मेरे ख्याल है अभी डबल से ज़्यादा हो जाएंगे, मिलेगी नहीं। तो मेरा ख्याल दिल छोटा नहीं करना चाहिए, प्राइस ऊपर नीचे होता है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि तो ये जब भी ऑर्डर, ये मेरे ख्याल है सऊदीया खासकर पे जब फुल फ्लैश हमारा एक्सपोर्ट शुरू होगा, तो मुझे याद है कि मैंने भी 1000-1200 की फिंचेस खरीदी थी जब, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है वो मसला नहीं है। क्योंकि हमारे देखा जाए कराची में हमने, और जहाँ तक कॉकटेल की ताल्लुक, कॉकटेल का तो प्राइस मेरे ख्याल है काफ़ी ऐसे स्टेबल है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मगर मार्केट से गायब होता जा रहा है, लोग शायद इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं या क्या है? हाँ, उसकी एक जो जेन्युइन वजह है, जो बिल्कुल है, कि उनकी फीडिंग और जो फीड वगैरह बहुत महंगी हो गई है, तो शायद उस वजह से भी लोग वो, क्योंकि फिंच और अगर बजरीगर को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर वो जो प्राइस हैं फीड के, उसमें सर्वाइवल मुश्किल होता है। मैं भी चाहता हूँ कि इनके रेट थोड़े से बिल्कुल बढ़ने चाहिए, खासकर फिंचेस के भी, और मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे कराची में हमने देखा ना, बजीज पे बहुत ज़्यादा ही काम हो रहा होता है, बहुत ही काम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन है बजीज का। अगर देखा जाए हर घर पे इन्होंने रखा हुआ है। देखा बुजुर्ग औरतें भी, बेवा औरतें भी, बच्चे भी, हर उम्र के हर लोग जो है ना इसको पालते हैं और इजी से ब्रीड हो जाता है। तो मेरे ख्याल है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इसके प्राइस वगैरह, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। तो किल भाई, मैं सिर्फ ये भी हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा मैसेज दिए, क्योंकि अक्सर लोग एक ही बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्यूचर में बर्ड्स के ऊपर किस तरीके से मज़ीद आगे अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड लोग होते हैं बहुत कम ही है। अगर एक बर्ड्स के पीछे लगे रहते हैं तो उसी पे सारा ध्यान उन्हें दिया हुआ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे क्रीमिनो अल्बानो में ऐसा हुआ कि लोग उस कमर्शियल के चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिया, और ज़्यादा उसकी ब्रीड आई है तो वो मल्टीप्लाई होकर आई है। वो मल्टीप्लाई होकर आई है तो सप्लाई इतनी होगी कि इसके बायर नहीं है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जब कोई चीज़ लगाएं, तो जो पहले बात की कि सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दें, आप क्रीमिनो अल्बानो लगा रहे हैं तो थोड़ी अपग्रेड कर दें। अगर थोड़ी सी आपकी गुंजाइश है, आप पेल फैलो में चले जाएँ, उससे अगर आप ऊपर जाते हैं डन फैलो में जाएँ। अब तो मेरे ख्याल है इतनी म्यूटेशंस हैं खासकर लव बर्ड्स में कि यू नेम इट आपको मिलते जाएंगे। अब तो एक्वा आ गया, येलो फेस आ गया। येलो फेस एक्वा में भी आगे कितनी वर्किंग है, मतलब पैलेट की भी है, तो पेल फेलो की भी है, डन फेलो की भी है, बहुत सारी वर्किंग है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो लव बर्ड मेरे ख्याल ना रुकने वाला एक सिलसिला है जो नहीं चलेगा बिल्कुल। क्योंकि लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा, खासकर जो छोटे लोग लेवल पर काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें, वक्त के साथ अपग्रेड करें तो वो बेहतर होगा, और ये सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, क्योंकि मैं एक जगह पे हम लोग गए थे, कि वीडियो हमने कवर करी थी, उसमें एक बंदे का मुझे बड़ा मशवरा अच्छा लगा कि वो ये कह रहे कि भाई आजकल लोगों ने क्या किया, फोस्टर बहुत ज़्यादा कर दिए, मुस्तकिल फोस्टर बच्चे निकालना, तो इस वजह से भी सप्लाई में फ़र्क आता है ना, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कॉमन उन्हीं से, मतलब जैसे ब्रीड लेते हैं जो एक बर्ड्स है, उसी से ब्रीड ले, उसी से बच्चे बनवाए, तो फिर इससे भी तो फ़र्क आ सकता है ना काफ़ी। देखिए सही भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। जब भी हम नेचर के बीच में आते हैं ना, तो वो निज़ाम डिस्टर्ब होता है। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया होता है। अब बल्कि मैंने कुछ दिन पहले था कि चाइना में लोगों ने, जो चिड़ियाँ आती हैं ना, अब चिड़ियाँ बहुत कम हो गई है, उनकी वो खेत बाड़ी में वो करती थी, तो उन्हें चिड़ियाओं को मार दिया एक साल में। वो अगले साल ये होगा कि इतने उनके पास वो हशरातुल अर्ज़ हो गए कि उनकी पूरी बीमारियों से उनकी फसल तबाह कर दिया। तो ये एक नेचर का जो सिस्टम होता है ना, ये इको सिस्टम, इसमें जो हम ये करते हैं ना, हम एक्स्ट्रा वो लेते हैं, वो वैसे भी ज़्यादती है। एक आध क्लच तो ठीक है, लेकिन मैं फॉस्टर की हक़ में नहीं होता। आप बैलेंसिंग कर लें, बच्चे पलवा लें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्रीड भी आ गई और उससे फिर बीमारियां भी आती हैं। अब एक निज़ाम अल्लाह ने बनाया है कि एक परिंदे की जो सर्कल है
वो साल में 3 क्लच देगा, 4 क्लच, हम उससे 6 क्लच लेंगे तो हम उसके साथ ज्यादती करें, उसकी बद्दुआ लेते हैं। तो मेरे ख्याल है हमें जो अल्लाह के निज़ाम में जो है ना, जो एक सिस्टम है उसमें इंटरफेयर करेंगे तो ये परेशानी भी मेरे ख्याल इस वजह से आती है। ये परेशानी मुझे भी जान मेरी ये सबसे main वजह मेन ये है। वजह यही हो हाँ, सकती है कि ये परेशानी की वजह है कि हम नेचर में इंटरफेयर करते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती के चक्कर में हम एक के चक्कर में कि यार ये सीज़न जा रहा है 1 2 3 4 5 क्लच ले लेते हैं, बर्ड्स के साथ भी ज्यादती है। बिल्कुल, इसलिए देखें ना, अब उस तरह की वायरस और बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं। उनकी वजह है कि हमने नेचर को डिस्टर्ब किया। अगर वो सर्कल में चलता रहता तो शायद ये नहीं होता। अगर उसी निज़ाम को, अगर अल्लाह के निज़ाम को बेहतर सही तरीके से लेके चले बिल्कुल नहीं होता तो लाजमी बात है उनकी मेहरबानी हम पे और ज़्यादा होगी। अगर वो है कि कोई आपके पैर जो है वो नहीं फॉस्टरिंग कर रहा या इंक्यूबेशन नहीं कर रहा, वो एक मजबूरी है। हाँ, अगर बच्चे से ही नहीं पला तो बच्चों को किसी में आप कर दें, किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमने तो उसको बिल्कुल ऐसा किया कि ये एक क्लच में 10-10 क्लच ले रहे हैं तो वो बर्ड के साथ भी ज्यादती है और लामोला वो अपने साथ भी ज्यादती करते हैं। वो ज्यादती बाद में नज़र आती है नुकसान की सूरत में, नुकसान बिल्कुल, वो हमें वैसे नज़र नहीं आती। और दूसरी बात है वो क्वालिटी भी हम नहीं ले पाते जो हमें चाहिए होती है। ज़ाहिर है एक जिसकी इस्तात है कि वो इतने बच्चे पैदा करने हैं, उससे ज़्यादा लेंगे तो वो वीक बच्चे पैदा होंगे, वीक ब्लड लाइन होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो वो ये सब चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। मतलब जैसे वो अक्सर ये कहते हैं क्वालिटी बर्ड्स के ऊपर काम किया जाए, जैसे अभी आप भी लाजमी बात है जब एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी बर्ड्स ही वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती होगी, क्योंकि अगर जानदार होगा, अच्छी चीज़ होगी तो फिर वो क्वालिटी की अपनी वैल्यू है, अपनी प्राइस है, तो क्वालिटी बिल्कुल ऐसी है। अखिल भाई, कोई मैसेज जाते जाते हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग अब ये सोचेंगे चलो यार एक्सपोर्ट हो गया है तो रेट एकदम बढ़ देंगे, इस चीज़ के ऊपर लाजमी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा दें। क्योंकि तो मैंने आपके एक इंटरव्यू के दौरान एक बात की थी, उसको दोबारा मैं वो करता हूँ, रिपीट एज ए मैसेज। मैं ये कहता हूँ हम सब इससे जुड़े हुए हैं ना, तो हम अपना कोई ना कोई जो रोल प्ले कर सकते हैं इसको प्रमोशन में या इसको आगे बढ़े ज़रूर करें, और नहीं कर सकते तो खुदा रहा खामोश रहें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव रहें, ये मेरा मैसेज है। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, वीडियो माशाल्लाह से आपको पसंद आएगी। देखें तफसील के साथ अकील भाई से बात करी, इन्होंने देखो माशाल्लाह से बड़ी मेहनत करी, और उन लोगों को, दूसरे लोगों को भी ये दावत दी कि भाई आए इसके ऊपर काम करें, ताकि इस काम को जितना अच्छे तरीके से अंजाम देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में भी स्टेबिलिटी आएगी और ज़्यादा रेट में भी अच्छे आ जाएंगे। तो बहुत से लोग नेगेटिव बातें करें, तो उन तमाम दोस्तों से यार रिक्वेस्ट है कि ऐसी अफवाहें नहीं फैलाया करें। देखिए खुद तो डूब रहे होते तो दूसरों को ना दिखाया करें कि भाई ये हो गया, लव बर्ड बढ़ गया या बर्ड्स की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये होता है कि जैसे अखिल भाई जाते थे आपसे और भी कहूँ, क्रीमिनो भी किसी टाइम पे आया होगा तो 1-2 लाख में, तो वो भी शुरू में इसी रेट पे आया होगा मेरे ख्याल से, अगर आया था। मुझे याद है ऑफलाइन जब आया था, ग्रीन ऑफलाइन 4-4 लाख रुपए का ग्रीन ऑफलाइन होता था, या 3 लाख रुपए का मेरे ख्याल है जब शुरू में आया था। शुरू में आया था। तो ये तो हर बर्ड के होता है कि जब आता है तो वो जब, लेकिन उसकी जब सप्लाई होती है, जिसकी प्रोडक्शन आती है, तो यानी वो हर वो चीज़ जो इम्पोर्ट हो रही होती है उसको एक ना एक दिन एक्सपोर्ट होना होता है, उस प्राइस पे आ जाते हैं, उस प्राइस पे आ जाते हैं। तो वो ये तो एक सर्कल है। तो वक्त के साथ साथ ये रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो खुद को अपग्रेड करते रहे। मैं चाहता हूँ कि बात कर रहा हूँ जैसे ऑफलाइंस की बात है, अच्छा ऑफलाइंस अब भी अगर आप कहें तो वो बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लव बर्ड में अपग्रेडेशन के लिए अच्छा ऑफलाइन चाहिए, क्योंकि आपने हर आइटम को ऑफलाइन में लेके जाना है, चाहे वो येलो फेस हो, चाहे डन फेल हो, चाहे पैलेट हो, तो अच्छा ऑफलाइन होगा तो आप लेके जाएंगे। तो उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसको आप समझना चाहिए। तो जिसके अच्छे बर्ड हैं, देखें मैं ये कह रहा हूँ, अगर जिसके क्वालिटी बर्ड है वो उसके यहाँ लोकली भी अच्छे हो जाते हैं। जी ऑफलाइन में मैंने ये भी देखा है, अक्सर किसी भी बर्ड्स में लेके जाए उसकी खूबसूरती और आ जाती है। बिल्कुल ऐसी है, चाहे वो पेल फेलो में लेके जाए, अक्वा में लेके जाए, डन फेलो में लेके जाए, तो वो जब ऑफलाइन में आता है तो अगर लोग यही समझे कि ऑफलाइन बिल्कुल ख़राब, मगर आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से हम यही कहेंगे कि एक ज़बरदस्त बर्ड्स है ऑफलाइन, सब वर्किंग में सबसे ज़्यादा काम, और रेट भी उससे फिर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ जाता है। अगर आपकी क्वालिटी का बर्ड है तो वो उसके रेट अपने अपने प्राइस है। और आपके आखिर में ये कहूँगा कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें हर बर्ड की प्रमोशन करनी चाहिए, तारीफ़ करना चाहिए। कोई बर्ड बुरा नहीं होता या अच्छा बुरा नहीं होता। अगर ग्रे पैरेट वालों को ग्रे पैरेट अच्छा लगता है तो वो अच्छा बर्ड है, और बुराई नहीं करनी चाहिए। उनको लव बर्ड की बुराई नहीं करनी चाहिए, लव बर्ड को ये नहीं कहना चाहिए कि ये बड़े पैरेट नहीं होते। लव बर्ड या जो कैनियोर्स या जो रिंगनेक्स तक है, उसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि आप छोटे से कमरे में लेके उनकी ब्रीड ले सकते हो। वो ईजी टू हैंडल है, ईजी टू ब्रीड है, इसलिए वो सबका पसंदीदा है। बड़े बर्ड के लिए आपको बड़ा फार्मिंग चाहिए होती है, लेकिन बहरहाल सारे बर्ड अपनी जगह खूबसूरत हैं, अल्लाह की तख्लीक है, और हम सबका ये फ़र्ज़ है कि उसको कम से कम बुरा तो ना कहें, ये अल्लाह की तख्लीक है। वो कहता है ये अच्छा है, ये बुरा, सब अच्छे हैं, सारे बच्चे सब अच्छे। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, ज़्यादा कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि आगे लोगों तक ये मैसेज जा सके, क्योंकि अकील भाई ने जो मैसेज दिए उस पर अगर आप अमल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी और बहुत ज़बरदस्त आपको आंसर भी मिले। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए वीडियो में जाते जाते मैंने आपसे वही कहा था कि क्वालिटी बर्ड्स पे काम करें। जितनी क्वालिटी अच्छी होंगे तो आपसे लेने वाले बायर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी में काम करेंगे और डे बाय डे अपडेट करते रहें। क्रीमिनो से अल्बाइनो पे, जैसे अल्बाइनो से क्रीमिनो पे गए, डेकिनो पे जा रहे होते हैं, इसी पेल फेलो पे चले जाए, अक्वा पे जाए, डन फेलो पे। आहिस्ता आहिस्ता देखिए जो महंगी बर्ड्स लेते हैं थोड़ा थोड़ा रेट कम होते रहते हैं, मगर किसी में भी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा चल रहा होता। मगर उन लोगों के लिए मैसेज है जो डर गए थे कि यार बहुत से, क्यों मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि यार हम सेटअप ख़त्म कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा। मगर अकील भाई ने जो आज करके दिखा दिया, सेटअप ना ख़त्म करें, बल्कि मैंने जो कहा है कि अगर आपका कोई क्रीमिनो एल्बिनो बेच रहा है तो उसको क्रीमिनो एल्बिनो में डालें, किसी चीज़ में अपग्रेड करते जाए, अपग्रेड कर दे, तो वो बैलेंस हो जाए इंशाल्लाह और बेहतर होगा। बहुत। तो गाइस जैसे कि आपको हमने पूरी वीडियो कवर करके बताया, डिटेल बताया इसके बारे में, और ये भी हमने आपको कहा था कि जो बर्ड्स जाएंगे हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह बर्ड जा रहे हैं, और अकील भाई से भी इस बारे में जानेंगे कि ये शिपमेंट पहली दफ़ा जा रही है, आखिरी दफ़ा जा रही है, इसके बाद भी ये सिलसिला रहेगा, अल्लाह करे इसी तरीके से हो, तो उसके बारे में डिटेल लेंगे। ये पीछे आप देख सकते हैं ये कार्गो वाली साइड है, और ये माल जो है यहाँ से जा रहा है क्रीमेनो, डेकिनो और अल्बाइनो वगैरह जितने भी बर्ड्स हैं म्यूटेशन के। तो अकील भाई इसके बारे में बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आमिर भाई जी। जैसे हम लोगों ने मीटिंग्स भी की थी और कराची वालों से और पाकिस्तान वालों से वादा किया था कि जो हो सकेगा एक्सपोर्ट के हवाले से वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहला स्टेप हमने उठा लिया है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह ताला से वही है, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए नियत कर सकते हैं, वो हमने कर ली है। बिल्कुल, और अल्लाह चाहेगा तो अब ये रेगुलर मेरे ख्याल है हर 2 हफ्ते बाद जो है हम ये तकरीबन 300-400-500 बर्ड भेजेंगे, ताकि वो एक जो वैक्यूम है वो क्रिएट हो, और फिर ताकि प्राइस भी बेटर हो और लोगों में एक नाउमीदी या मायूसी थी वो ख़त्म हो। बिल्कुल। तो और अकील भाई जैसे कल बात हो रही थी, सईद भाई आपसे बात कर रहे थे कि जैसे लव बर्ड के अंदर जो रेड आइज़ है वो गल्फ़ के अंदर नहीं जाता। जी माशाल्लाह इसके अंदर नज़र आ रहा है, मैंने वीडियो भी बना ली, वो हमारे गाइस जो जितने व्यूवर्स हैं उनको नज़र भी आएगा। तो ये कसम उनकी टूटी कि यार रेड आइज़ बर्ड जो अब लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान होगा कि रेड आइज़ बर्ड भी अब जो है एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। देखिए मेरा बिलीव ये है कि करके बोलो, बिल्कुल, बोल के अब फ़ायदा नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया, इसके बाद अपने आप को सही किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेड आई किया, वहाँ पे पसंद भी किया जा रहा है, उसकी डिमांड भी आ रही है, डिमांड भी आ रही है, और मेरे ख्याल ये रेगुलर रहेगी, क्योंकि हमने और कुछ और फैंसी ने कोशिश की थी कि फ़िशरी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। अब ये हुआ कि अब रोज़ी कोलिस की जगह वो फ़िशरी को पसंद करने लगे, और हो सकता है कि कुछ अर्से बाद वो रोज़ी कोलिस को ये रिप्लेस कर ले फ़िशरी, बिल्कुल, क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत है, उसमें म्यूटेशन ज़्यादा है। सही। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में मज़ीद क्वांटिटी में जो है एक्सपोर्ट होगा। मैं गाइस आपको बताता चलूँ, इसमें अकील भाई का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब मैं कहते ना तारीफ़ वो की जाती है जो पीठ पीछे की जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे बाकायदा आउटलेट बना के वहाँ के लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म देना और इस चीज़ के बारे में आगाही देना, ये सारे काम इन्होंने किए हैं वहाँ पे, जब जाके ये एक स्टेज आया जो हमारी एक शिपमेंट जो है यहाँ से जाने लगी। अकील भाई इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, बताएं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमने पूरा एक अपना जो वहाँ के हमने अपनी पार्टनरशिप में आउटलेट के लिए और मार्केट में जाके लोगों को बताया इसकी फिशरी के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल मिला है। तो जैसा आपने कहा मेरी अपनी नहीं है, ये आप लोगों की भी इसमें सपोर्ट है, और दूसरे फैंसियर्स की भी है, कराची वालों की भी है, पाकिस्तान वालों की भी है, तो ये एक जॉइंट वेंचर समझ लें या जॉइंट, ये इसके पीछे मतलब ये जैसे लोगों को लगता है ना कि बस यूँ जा रही है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक काम होता है, मेहनत है, और बड़ी एक स्ट्रगल होती है, वर्किंग है, स्ट्रगल होता है, एक टाइम लगता है, और उससे ये होता है कि पूरा जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है फ्रेटर्निटी, उसको सबको फ़ायदा होता है, क्योंकि एक नया जो जैसे बर्ड होता है कि किसी और एक गैर मुल्की को समझाना, और एक अरबी हैं वहाँ पे, उनको थोड़ा सा जो है ना इसके हवाले से नॉलेज भी इतनी नहीं है, A to Z सब कुछ समझाने के बाद उनको बर्ड प्रेजेंट करना, उनको समझाने के बाद फिर उनको इस काबिल करना कि वो कहें कि हाँ भाई हमें बर्ड दे दें, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि बस आपने जाके बर्ड दिखाया, उन्होंने कहा ला भाई दे दें हमें, इस तरह। और आमिर भाई साहब बढ़ के थोड़ा मैं कहूँगा, ये तो हमने एक स्टेप लिया है, लेकिन हम यहाँ रुके नहीं हैं। हमारा गोल या हमारा जो फोकस है, पाकिस्तान से हर बर्ड, चाहे वो बड़ा हो, चाहे मकाओ हो, ग्रे हो, हर बर्ड एक्सपोर्ट हो। हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बने, ना कि इम्पोर्टिंग कंट्री बने, बिल्कुल, ताकि उसमें सबका फ़ायदा होगा, ब्रीडर का भी और एक्सपोर्टर का भी, इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी। हमें जो एक
फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी ज़रा मतलब, तो वो बड़ा हमें और एक ये आम ब्रीडर में जो एक मायूसी है कि यार ये बर्ड देखें, रेट तो जो है गाइस वो हर वक्त के साथ अप एंड डाउन चलता रहता है और ये हर कारोबार के अंदर ये जो है ना लाजिम और मलजूम है। लेकिन बर्ड या कोई भी आइटम निकलना चाहिए। पहली प्रायोरिटी ये है कि ये जो क्वांटिटी आ रही है ये कंज्यूम हो। रेट के ऊपर तो बाद में बात होगी कि यार ये कम में है या ज़्यादा है या यूँ है या वो है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट ये चीज़ निकलना शुरू, जब ये निकलना शुरू होगी तो छोटे ब्रीडर, बड़े ब्रीडर और जितने भी मार्केट में उन सबको एक उम्मीद मिलेगी कि हाँ यार अब काम करना चाहिए और बिला डर काम करना चाहिए। फिर प्रॉफिट जो है इंसान वही करता है कि यार हमारी जितनी इस्तात है उस हिसाब से जो ना अपना सिस्टम चलाएं। तो अकील भाई इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, देखिए प्राइस इज सेकेंडरी थिंग। सेकेंडरी थिंग मतलब ये है कि हमें पहले सबसे चीज़ें कि जो इतना हमारा लवबर्ड खास क्रीमी और डेकिनो इतना आ गया मार्केट में जो सेल नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके आस्ते आस्ते से जो है इसका एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो, लोग जो पैसे एक तरह से फ्रीज हो गए, बिल्कुल परेशान भी हो रहे हैं। वो ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जिनके लिए लाख 2 लाख एक बड़ी अमाउंट होता है, मतलब उनका पूरा एक सर्कल घूमता है। तो कम से कम उनका एक सर्कल शुरू होना हो जाएगा। ये जो जम्मू सी कैफियत तारी हो गई है उससे होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों से दरख्वास्त है दुआ करें, अल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाएँ और हम सब इस काम से जुड़े हुए हैं। तो बस आप लोगों से जाते जाते ये करेंगे, दुआएं करें कि दुआ इस बात की करें कि ये जो शिपमेंट जा रही है उनको पसंद आए और इसका बहुत जल्द ऑर्डर रिपीट हो। वैसे मैं तो इसके बिल्कुल उस पर हूँ, उम्मीद में हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ऑर्डर मिलेगा। और जैसे ही ऑर्डर मिलेगा अकील भाई आपने हमें ज़रूर बताना है ताकि हम अपने जो है ना गाइस को जो है ना बता सकें कि जो है ना हमें अब जो है ना यहाँ से रूटीन के अंदर जो है ना एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। आमिर आपने देखा, इससे पहले भी मैंने आपको और सईद भाई को इसलिए बुलाया है कि आप मार्केट में इन टच रहते हो हर संडे। बिल्कुल आप लोगों के साथ बड़ा आपका एक कनेक्शन है, छोटे से लेके ऊपर तक। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं आपको बुलाऊँ। बिल्कुल वरना तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल बड़ी मेहरबानी है, आप लोग मोहब्बत करते हैं हमारे। तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज भाई यही है कि जी बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जब कोई तंगी लाता है तो उसके आगे बहुत ज़्यादा कुशादगी होती है। तो इंशाल्लाह अच्छे वक्त करीब है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस दुआ करें कि ये कामयाब हो और इंशाल्लाह इसी तरह ये साइकिल चलता रहे और सबके जो है ना मामला आसान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।